अभी इसका आगे बताऊंगा। हमारी ब्रह्म कुमारी से बता रही है हमारी दीदियाँ, सभी गांव की हमारी माता शक्तियाँ, बच्चियाँ, सभी हमारे नाटक मंत्री के लोग, आपकी आत्मा को किया। हमारी आत्मा तो पवित्र रहती है ना, रहती है कि नहीं रहती? रहती है। हम बिगाड़ते क्या है? शरीर। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, सबको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? अभी लोगों ने खाना नहीं खाया, ये सब है इंतजाम के लिए। हाँ, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, सबको किसी को मालूम है कौन कौन से तत्व है? एक जिसमें हम बैठे हैं, धरती, वायु, आकाश, अग्नि और जल, इनसे मिलकर 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और हम इन्हीं शरीर को बर्बाद कर देते हो, ये मिट्टी की खराब करते हैं। कैसे कैसे खराब हो रही? सबसे पहले क्या करते हैं हम? बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है ना, लड़की हो गई, बहुत अच्छा, लड़का होगा तो खुश नहीं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लड़की पैसा दिलाती है ना। पर उससे क्या होता? अभी एक वीडियो में देख रहा था, आप ही के यहाँ का है, और 2 बच्चियाँ थी, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 बच्चियाँ थी, एक साथ पैदा हुई, एक साथ बड़ी हुई। एक के पिताजी ने उसको, जिसकी से उससे शादी, उसने दहेज दापा नहीं लिया उसके माँ बाप ने, दूसरी ने लिया। जब पढ़ी लिखी लड़की कहीं घूमने गई शादी के बाद, उसने रास्ते में देखा, सूरत में, बिल्कुल सच्ची कहानी है, सूरत में देखा कि जो उसके साथ की सहेली थी, जो बचपन के साथ थी, वहां मजदूरी कर रही थी रोड के किनारे। तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो आप चाहते हो आपकी बच्ची मजदूरी करे, आपका बच्चा मजदूरी करे? नहीं चाहते। तो हमें दहेज दापा नहीं लेना है, सबसे पहली चीज। दहेज दापा से और क्या क्या नुकसान होते हैं? दहेज दापा से हम पैसा लेते हैं ना, लड़की वाले पैसे ले रहे हैं, तो लड़के वाला क्या करता है? अपनी जमीन गिरवी रख देता है या चांदी गिरवी रख देता है। कहाँ रखता है? साहूकार के या सूदखोर के, जो आपको ब्याज देता है 10%, 20%। और हमारे टीआई साहब ने बताया कि हर त्योहार में डबल हो जाता है ना? हर त्योहार में डबल, दीपावली, होली, फिर अगली दीपावली डबल, सब चल रहा है। और वो बेचारा चुका ही नहीं पा रहा है। और चुका कौन रहा है? अभी जैसे बताया परमार साहब ने कि आपकी लड़की जो मजदूरी कर रही है वो चुका रही है ना? नियत को पैसा पहुंच जाता है उसके साथ, पर आप मूलधन कभी नहीं चुकता है। ब्याज पर हमारा चलता रहता है, और 10-20% पे ही चलता रहता है, और हम मजदूर के मजदूर ही रह जाते हैं। आप चाहते हो आपकी बच्ची अच्छा पढ़े लिखे? हमारी वो देखो टीआई बैठी है, वो आपकी समाज से है, और भी कई लोग आपके समाज के यहाँ पे। तो हम सब चाहते हैं ना हमारे बच्चे पढ़ लिख के अफसर बने, पुलिस बने, कलेक्टर बने, एसपी बने। तो हम अपने बच्चों को कम से कम 12वीं तक, और अधिक से अधिक कुछ भी, बीए, बीएससी, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, मेडिकल डॉक्टर बने। अभी आपके मेघनगर की बच्ची बढ़िया डॉक्टर बन गई है, कनाडा से पढ़ के आई विदेश से। उसके पिताजी ने भी मेहनत की और अपने बच्ची को पढ़ाया। तो बहुत सारे लोग उसको इलाज करने आते। दिन में 20 लोगों को देखती है वो, एक आदमी से 400 रुपए लेती है। ये दिन में कितने हो गए? 8,000। महीने में कितने हो गए? 2,40,000 हो गए। और मजदूरी में कितना पैसा मिलता है? दिन भर में 500-600 रुपए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और कई दिन तो काम भी नहीं मिलता, और झोपड़ी में रहना है। और जो हमारी पढ़ाई है, शिक्षा है, वो सरकार ने बिल्कुल फ्री कर रखी है। 12वीं तक फ्री है, कपड़ा फ्री है, ड्रेस फ्री है, खाना फ्री है, और किताबें फ्री है। उसके आगे की पढ़ाई भी फ्री है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सब सरकार फ्री में करा रही है। और यहाँ तक कि विदेश जाने के लिए पैसा सरकार दे रही है। तो आपको तो सिर्फ ये करना है, अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको पढ़ाना है। अभी मैं आगे शपथ दिलाऊंगा, सब अपनी आत्मा पे हृदय जरूर कराना है। तीसरी और क्या गलती होती है? हम बच्चे की शादी, या बच्चे भी की गलती रहते हैं, 13 से 14 साल में भाग जाते हैं, 18 साल से पहले शादी कर देते हैं, या वो भाग भी जाते हैं। भागते क्यों है? क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ नहीं रहे, इसलिए भाग गए, पढ़ाई छोड़ के भाग गए, है।
तो हमको 18 साल से पहले बच्ची की शादी नहीं करनी, लड़की की शादी नहीं करनी, और 21 साल तक लड़के की शादी नहीं करनी। आपको मालूम है इसमें FIR होती है, सभी आते हो FIR कराते हो। FIR क्यों कराते हैं कि भांजगड़ी बढ़ जाएगी, है ना। यही हो रहा है झाबुआ में, यही हो रहा है कि FIR इसलिए थाने में रिपोर्ट इसलिए कराने आते हैं कि 18 साल से पहले लड़की भाग गई, हमें कोई चिंता नहीं है लड़की की, पर हमें पैसा मिल जाएगा। तो हमारा बच्चा तो हमारा ही अंश है ना, किसी और का अंश है ना। हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे से हमारा नाम चलता है, हमारी बच्ची से हमारा नाम चलेगा। हर व्यक्ति को एक दिन मरना है, मालूम है कि नहीं। हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, पर हमारा वंश जो चलता है, हमारा परिवार जो चलता है, हमारे बच्चों से चलता है। तो आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा अच्छा करे, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। इसके बाद दूसरी बात आती, जब 18 साल या 21 साल का हो गया, मान लेते हैं आपने पहले शादी नहीं की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, उनके जब शादी करते हैं, शादी में क्या बहुत आता है, सबसे अधिक क्या चीज आती है, दारू। खूब दारू पीते हैं, अनाप शनाप। तो दारू से क्या होता है, दारू के क्या फायदे हैं, कोई फायदा है, कोई वो खड़ा होकर बताते कोई फायदा हो तो। पीछे वाले लड़के जो नशा कर रहे हैं, मजा आ रहा होगा नए लड़कों को। दारू पीने से दो चीजें खराब होती है, एक तो हमारा शरीर और दूसरा पैसा, धन। कोई फ्री में देता है दारू, नहीं देता। आप 20,000 50,000 की दारू खरीद लाते हो और सिफारिश कराते हो तड़वी से, सरपंच साहब से, किसी TI साहब को बोलोगे अरे साहब हमारे यहाँ शादी है तो इतनी दारू दिला दो। यही होता है ना, सरपंच साहब फिर बात करते हैं, दारू दिलाते हैं। पैसा 50-60 हजार 1 लाख जिसकी जैसा कोशिश है वो दारू खरीदता है, और सब पानी में बह जाता है। पानी में बह रहा है ना पैसा, तो इससे अच्छा है पैसा लो और आग लगा दो। यही कर रहे ना, अब आग लगा रहे कि नहीं लगा रहे, आग लगा रहे उस पैसे की, 50,000 1 लाख जो भी है। तो आपका शरीर में तो कुछ नहीं लग रहा कि कोई बादाम खा रहा है, कोई अच्छी चीज खा रहे हो, कोई फल खा रहे हो, तो आपका पैसा पानी में बह रहा है दारू का। और दारू का और भी नुकसान है, जो आप दारू लाते हैं वो केन वाली, आजकल बियर वाली पीते हैं ना, बियर वो स्टोर में रखी रहती है। स्टोर में क्या होता है, वहां चूहे गिलहरी सब रहते हैं, है ना, वहां अपना मलमूत्र भी त्याग कर देते हैं। और जो दारू की दुकान वाला रहता है वो वहां दवाइयां भी रखता है, और वो जब दवाई रहती है वो हमारे ऊपर चली जाती है इसमें, और हम ऐसे ही पी लेते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी आप, कई बार हमको कर्जा अच्छे काम के भी लेना पड़ता है कि अब बच्चे को पढ़ाना है या खेती के लिए चाहिए, तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे सरकारी बैंक से हमको जो भी लोन लेना है सरकारी बैंक से लो, क्योंकि सरकार क्या करती है, कई बार लोन माफ भी कर देती है। साहूकार तो लोन माफ करता है क्या, कभी नहीं करता है। तो हमें जो भी विश्वास करना है सरकारी बैंक पे करना है, सरकारी सिस्टम पे करना है, ठीक है। अभी अपन दहेज शादी की बात करते हैं, शादी में एक और चीज होती है, जिनके बच्चा बच्ची की शादी होने वाले होंगे, एक चीज और होती है दारू के अलावा। हमारी हैसियत 2 लाख रुपए की, पर हम गाड़ी कितनी लाते हैं, तूफान 50, है ना कि नहीं, तूफान। और 5 तूफान में तो आदमी बैठते हैं, 45 तूफान खाली चल रही है कि नहीं चल रही। कोई असहमत है हमारी बात से, है? ड्राइवर ही जा रहा, सही है ड्राइवर। तो ये भी तो पानी, पैसा पानी में बहाना हो गया ना, कि तूफान फ्री में दे रहा है कोई, फ्री में तो बताओ, तूफान कोई नहीं दे रहा। तू अरे तो भैया जितने हमारे बाराती जा रहे हैं 25-30, उतने ही गाड़ी ले जाओ। एक गाड़ी में 8 लोग बैठ जाते हैं, तो 25 आदमी जा रहा है 3 गाड़ी में हो जाएगा, 50 आदमी जा रहा तो 10 गाड़ी में हो जाएगा, जितना भी 8 गाड़ी में हो जाएगा। हमको 50 गाड़ी ले जाने की आवश्यकता है। तो जितना अपना हो उतना ही खर्च करो, पैसा किसी और को देना तो दे दो, अपना बच्चा बच्ची को दो पैसा, जो अगर पैसे में आग लगा नहीं हो तो
वो कुछ उनको धंधा करा दो, उनको कोई भी व्यवसाय कराओ कि एक छोटी मोटी दुकान खुला दो। डीजे सारे लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं, जानते हैं जब डीजे तो जैसे हमारी कोई माँ बहन जिनके पेट में बच्चे रहते हैं उनके पास डीजे बज जाए ना तो बच्चा जो पेट में है वो बहरा हो जाता है। मालूम है कि नहीं आपको? है सही है ना? और कोई बुजुर्ग है, सब लोग बीमार होते हैं, 60 साल से ऊपर सब बीमार हो जाते हैं, तो बुजुर्ग के दिल पे, हृदय पे और दिमाग पे डीजे का असर पड़ता है। आप देखो धरती कांपती है जब डीजे बजता है, कितनी कांपती है? कांपती है ना? तो डीजे से बुजुर्ग जो हमारे रहते हैं उनके दिमाग पे और दिल पे असर पड़ता है। तो डीजे नहीं, हमारे समाज में क्या है, मादल है, ढोल है। और अगर डीजे का बहुत ही शौक है तो 2 स्पीकर रख लो ना, हम भी तो 2 लाए हैं, 2 स्पीकर रख लो, सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? और कहीं वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है? नहीं हो रहा, अपना इतने में काम चल जाएगा। डीजे वाला तो आपको फ्री में दे ना, फ्री में दे, है ना, कोई फ्री में टाइम का हो रहा है, हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका नुकसान हो रहा है। और आग किस में लग रही है? पैसे में लग रही है। और पैसा हम कहां से ले रहे हैं? उधारी ले रहे हैं, सूदखोर से ले रहे हैं, साहूकार से ले रहे हैं। तो ये जो चक्र है, चक्र जानते हैं ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप कर्ज में फंसे हो तो फंसे रह जाओगे, हम कर्ज में पैदा हुए और कर्ज में मर जाएंगे। इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, कर्ज को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ोगे कैसे? दारू बंद, डीजे बंद, तूफान कम से कम, ठीक है, बच्चे पढ़े और दहेज दाता बंद। और सारे समाज है आपके यहाँ पे जो ₹1.25 में शादी कर रहे हैं, हाँ? है ना? जितना खर्चा हो शादी में उतनी करो ना, जिसके 10,000 की हैसियत है वो 10,000 खर्चा करे। उधारी लेके घी पीने से क्या फायदा है? कि कोई फायदा है? कोई पीछे वाले बताओ, पीछे वाले खाने का इंतजार करने लग रहा है, फायदा है? दारू पीने का तो ही नहीं है, घी खाने से फायदा भी होता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है।